किसान भाइयों, अगर आप भी धान की रोपाई करने वाले हैं तो आज हम आपको बताएंगे धान की रोपाई करते समय कौन सी खादों का इस्तेमाल धान में करना होता है, कौन कौन सा फार्मूला आप अपना सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं कौन सी खादें हमें रोपाई के समय डालनी होती है। तो यहाँ पे हम कुल मिला के आपको दो फार्मूले बताएंगे। पहले फार्मूले में हम जानेंगे DAP खाद के बारे में, दूसरे फार्मूले में हम जानेंगे NPK 12-32-16 के बारे में। आप DAP भी डाल सकते हैं, आप NPK 12-32-16 भी डाल सकते हैं। फिलहाल और भी बहुत सारी खादें आती है, जैसे SSP हो गया, 10-26-26, 14-35-14, 20-20-0-13। तो यहाँ पे अगर हम सभी के बारे में बताएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कितना SSP डालना है, कितना 10-26-26 डालना है, तो आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिए, हम आपको कमेंट में ही उसकी मात्रा बता देंगे। तो चलिए जानते हैं, अगर आप रोपाई के समय DAP डालते हैं तो कितना आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम फार्मूला बताएंगे दो तरह से बताएंगे। पहले फार्मूले में हम कम दिन वाली किस्मों के बारे में बताएंगे, दूसरे फार्मूले में हम देर से तैयार होने वाली किस्मों के बारे में आपको बताएंगे। तो जो हमारी धान की किस्में, जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिन से कम दिन में तैयार होती है, उसमें आपको धान की रोपाई के समय अगर आप DAP खाद का इस्तेमाल करते हैं तो DAP आपको 28 kg डालना होता है। साथ में आपको यूरिया 16 kg, साथ में आपको पोटास 11 से 12 kg रोपाई के समय इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद में किसान साथियों आपको क्या करना है, रोपाई के समय आप चाहें तो जो सागरिका दानेदार आती है 8 से 10 kg इस्तेमाल कर सकते हैं। सागरिका दानेदार दो तरह से आती है, एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। तो दोनों में से कोई एक आप लगभग 8 से 10 kg रोपाई के समय इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर रोपाई के समय आपको जिंक नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम DAP खाद का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप NPK भी डालते हैं तो उसमें भी फास्फोरस होता है। तो यहाँ पे रोपाई के समय हम किसी भी फसल में जब जिसमें हम फास्फोरस वाली खादों का इस्तेमाल करते हैं उसमें हमें जिंक नहीं डालना चाहिए। यहाँ तक कि 20 दिन तक आपको नहीं डालना होता है, 20 दिन के बाद ही आपको जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में करना होता है। इसके बाद में रोपाई के 25 दिन पे कम दिन वाली किस्मों में यूरिया 30 kg, और यहाँ पर आपको डालना है जिंक जो आता है 33% वाला 5 kg, या फिर आप 21% वाला भी डाल सकते हैं, लगभग आप 7 से 8 kg। अब इसके साथ में जब आपकी रोपाई के 25 दिन हो जाएँ तब आप सल्फर भी डाल सकते हैं, जो 90% वाला सल्फर आता है 3 kg मात्रा इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। सल्फर से हरियाली ग्रोथ अच्छे से होती है और पौधे में नाइट्रोजन ग्रहण करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। इसके बाद में धान की रोपाई के 40 से 45 दिन पे यूरिया 30 kg और पोटास आपको 12 kg इस्तेमाल करना है। अब हम जानते हैं जो कि इसमें देर से तैयार होती है उसमें कितना DAP डालना है। तो 120 दिन से ज़्यादा दिन वाली जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में होती हैं उसमें रोपाई के समय DAP 38 kg, यूरिया 20 kg और पोटास 20 kg इस्तेमाल करना है, सागरिका 10 kg इस्तेमाल करना है। इसके बाद में रोपाई के 30 दिन पे यूरिया 40 kg, जिंक 33% वाला 5 kg और सल्फर 90% वाला आपको 3 kg इस्तेमाल करना है। इसके बाद में रोपाई के 50 दिन पे यूरिया 40 kg और पोटास 20 kg आपको रोपाई के लगभग 40 से 50 दिन पे आपको यूज करना होता है। इसके बाद में हम जानते हैं दूसरा फार्मूला। तो दूसरे फार्मूले में हम इस्तेमाल करते हैं 12-32-16 का। तो जो किस्में जल्दी तैयार हो जाती हैं, यानी 120 दिन से कम दिन में तैयार होने वाली हाइब्रिड धान की किस्मों में आपको रोपाई के समय NPK 12-32-16 40 kg डालना है, साथ में यूरिया 16 kg आपको डालना है। यहाँ पे पोटास रोपाई के समय हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि 12-32-16 में पोटेशियम पाया जाता है। इसके बाद में रोपाई के 25 दिन पर आपको यूरिया 30 kg, जिंक सल्फर 33% वाला 5 kg, साथ में सल्फर 90% वाला 3 kg आपको इस्तेमाल करना है। इसके बाद में रोपाई के 40 से 45 दिन पे यूरिया 30 kg और यहाँ पे पोटास 12 kg हम डालेंगे। इतनी मात्रा पर्याप्त रहती है। रोपाई के समय आप चाहें तो सागरिका भी 10 kg डाल सकते हैं। इसके बाद में किसान साथियों, जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं उसमें आपको NPK जो आता है 12-32-16 55 kg डालना होता है। यूरिया 20 kg धान की रोपाई के समय डालना है, रोपाई के समय हम यहाँ पे पोटास नहीं डालेंगे। इसके बाद में रोपाई के 30 दिन पे यूरिया 40 kg, जिंक सल्फर जो आता है 33% वाला 5 kg, या फिर आप 21% वाला भी डाल सकते हैं 7 से 8 kg, साथ में सल्फर 90% वाला 3 kg इस्तेमाल करना है। इसके बाद में रोपाई के 50 दिन पे यूरिया 40 kg और पोटास यहाँ पे आपको 25 kg इस्तेमाल करना है NPK 12-32-16 वाले फार्मूले में। तो यहाँ पे हमने दो फार्मूले आपको बताया, पहला फार्मूला DAP का, दूसरा फार्मूला NPK 12-32-16 का। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। इसके बाद में आपको कुछ NPK खादों का इस्तेमाल करना होता है। पहला NPK आपको 25 से 30 या 35 दिन पे NPK 19-19-19 1 से 1.5 kg डालना है। दूसरा NPK गबोट अवस्था में बाली आने से पहले NPK 052-34 लगभग 1 से 1.5 kg डालना होता है। तीसरा NPK आपको 0050 धान की फसल में बालियाँ निकलने के बाद दाने भरते समय 1 से 1.5 kg आपको इस्तेमाल करना होता है। जब भी आप किसी भी खाद का इस्तेमाल करें उस समय खेत में नमी होनी चाहिए। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।